डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? श्रीरामपुर। डेनिश व्यापार का मुख्यालय श्रीरामपुर में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? लॉर्ड बेलेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हो गया? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में 1858 में समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप महात्मा गांधी ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच। पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम तथा शिवाजी के बीच 1765 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? 1853 में। पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी तथा नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1616 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1690 तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। बाद में इसका स्थान इनमें से किसने लिया? कोच्चिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नादिर शाह ने आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस उत्तर मुगल शासक को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया था? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड बेलेजी। सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड बेलेजी ने 1798 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में काले के मेंट्यू से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के मेंट्यू से पड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी?
लाहौर। रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में जब नादिर शाह ने मुगल शासक पर आक्रमण किया उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 13 अप्रैल 1699 को रखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन मराठा का पेशवा था? बालाजी बाजीराव। मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। निम्नलिखित पेशवाओं में कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना भारत में सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 में गोली मारा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था? मार्समैन द्वारा। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशन मार्समैन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं हुआ? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर ठीक अर्धरात्रि के समय होते ही राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? बी.डी. सावरकर ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष से समाप्त हुआ? 1911 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई? 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? दांडी मार्च। दांडी मार्च 5 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में रखी थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? पुर्तगाल 1510 ईस्वी में। गोवा को सबसे पहले पुर्तगाल ने 1510 ईस्वी में उपनिवेश बनाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1690 में। कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में जॉब चार्नोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1787 में। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि 1787 ईस्वी में धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की थी? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को तिथि घोषित की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है? बाबा फरीद की। पंजाबी की प्राचीनतम रचना बाबा फरीद की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? वडोदरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? मैडम ब्लाडबास्की ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाडबास्की ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देना किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली किस उत्तर मुगल शासक ने बंद कर दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बहादुर शाह प्रथम ने बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ था। निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? कोलवर्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक कोलवर्ट थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई
नौरोजी ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? बक्सर युद्ध। भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता बक्सर के युद्ध से स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। निम्न में से कौन एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में मारा गया? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली तथा बंगाल के गवर्नर ब्रेसेल्स के बीच 1767 से 1769 के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण का संबंध कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? लंदन। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 को शुरू हुआ था बिहार में। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन मुंबई में 1920 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष M.N. जोशी थे। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। रेतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो ने 1820 में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।